Hello learners, once again welcome back to my channel that is NTNet Paper to Education. हम पढ़ रहे हैं यूनिट नंबर 3 एंड उसमें जो ई सेक्शन है वो. Today we are going to study about behavioristic theory of learning which is given by Ivan Pavlov, and in that the specific theory that is classical conditioning theory. If you are new and haven't subscribed my channel, then do subscribe my channel so that whenever I am coming up with videos, time to time notifications आपको मिलती रहे and you can actually continue watching the videos and gain more knowledge in order to clear and crack your NET examination. So without further ado, let's just start with today's session. Today we are going to study about the behavioristic theory. Now, friends, as you can see over here, the term behavior, that means behavioristic theory, it indicates that how to change a behavior of a person with the help of conditioning. So that we are going to study. Now, when we are talking about conditioning, conditioning means in simple way, or you can say in general parlance, we can name it as एक ट्रेनिंग दी जाती है, एक कंडीशनिंग की जाती है, इंसान को दी जाती है या फिर एनिमल्स को दी जाती है, जिसकी वजह से क्या होगा, वो जो ऑब्जेक्ट के ऊपर या इंडिविजुअल के ऊपर हमने ट्रेनिंग दी है, कंडीशनिंग करी है, उससे उसके बिहेवियर में चेंज आता है. तो किस तरीके की थियरीज है या फिर कौन सी थियरीज हो गई है ये पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट के ऊपर कि जिनकी वजह से बहुत सारे ऐसे अलग अलग डिसिप्लिन है, जैसे साइकोलॉजी मान लो, टीचर एजुकेशन मान लो, अगर आप बच्चों की चाइल्ड साइकोलॉजी के लिए बात कर रहे हो या काउंसलर अपने क्लाइंट के लिए बात कर रहा है, तो ये सारी थियरीज उसमें पढ़ने को आती है. ये सिर्फ नेट एग्जामिनेशन के लिए थियरी इंपॉर्टेंट नहीं है, बल्कि सारी डिसिप्लिन के लिए, क्रिमिनल केसेस हो गया तो उसके ऊपर भी ये थियरी एडेप्ट हुई है, इसके ऊपर भी काम हुआ है. So that is how we can say that these psychological theories are very important to change the behavior of an individual. अब कैसे कंडीशनिंग होती है बिहेवियर में, कैसे ट्रेनिंग से बिहेवियर में चेंज आता है, वो सब हम पढ़ेंगे. तो आज उसी के बारे में बात करने वाले हैं. हम पढ़ने वाले हैं बिहेवियरिस्टिक के बारे में. लिसन, यू कैन सी ओवर हियर, आई होप वीडियो स्लाइड क्लियर है आपके लिए एंड ऑडियो भी क्लियर है. It says origin of behaviorist learning theories in the late 1800s and early 1900s with the formulation of associationistic principles of learning. मतलब कि बिहेवियरिज्म थियरी एक एसोसिएशन बताता है. एसोसिएशन किन के बीच में? तो दो पर्टिकुलर वेरिएबल के बीच में, जिसकी वजह से बिहेवियरिस्टिक लर्निंग, बिहेवियर में चेंज आएगा, बिहेवियर चेंज होके कुछ लर्न करने को मिलेगा. तो वो एसोसिएशन किन दोनों के बीच में है और उसके बेसिक प्रिंसिपल्स क्या है, वो सब पढ़ते हैं हम. तो वो उसको हम बिहेवियरिस्टिक कहते हैं. 1800, लेट 1800 एंड अर्ली 1900 में ये थियरी आई थी. This theory describes learning as a connection between stimulus and response. Dear students and dear friends, please try to understand this from the very scratch. ये थियरी जो है वो बात कर रही है एक एसोसिएशन के बारे में, कनेक्शन के बारे में, और दो वेरिएबल या दो चीजों के बारे में कनेक्शन है. एक तो है हमारा स्टिमुलस और दूसरा है रिस्पॉन्स. स्टिमुलस आमतौर पे जनरल लेवल पे बात करूं तो एक ऐसा पर्टिकुलर फोर्स होता है, हार्डवर्क होता है, एक आप कह सकते हो पुश होता है, जिसकी वजह से आपने जो एक्सपेक्टेड रिस्पॉन्स है या रिजल्ट है, लेट मी पुट इट दैट वे, जो एक्सपेक्टेड रिजल्ट है, रिस्पॉन्स है, वो आपको मिल जाता है. एक एग्जांपल दूं आपको. यू वांट टू क्लियर योर नेट एग्जामिनेशन, यू वांट टू गेन JRF नेट. Now, that is your result. That is your response that you want to get. But for that, a positive stimulus must be there from your side. Stimulus क्या होगा? Hard work, perseverance, dedication, your time allotment to one particular subject or different particular subjects. तो वो stimulus हो गया. तो ये दोनों के बीच में जो रिलेशनशिप को दर्शाता है, एसोसिएशन को दिखाता है, उससे हम बेटा बिहेवियरिस्टिक कहते हैं. ठीक है? नॉट टू वरी, बहुत ही सिंपल और इजी है ये थियरी. स्लोली एंड स्टेडीली वी विल कम टू नो इन अ वेरी क्विक वे. आगे बढ़ते हैं. दिस अप्रोच टू लर्निंग एम्फसाइजेस दैट बिहेवियर बिगिंस विथ रिफ्लेक्सेस. रिफ्लेक्सेस मतलब natural responses, and new behavior results from acquisition of new bonds of stimulus and response. सिंपल लैंग्वेज में कहे
तो नेचुरल रिस्पॉन्सेस आने लगते हैं एक बार हम कंडीशनिंग करते हैं या एक बार ट्रेनिंग दी जाती है फिर, बिकॉज आप यूज टू हो जाओगे वो चीज से। आपको एक दिन गाड़ी चलाने को सिखाया, 2 दिन चलाया, 3 दिन चलाया, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 1 साल, 2 साल, क्या आपको नहीं आएगी गाड़ी? अच्छे से चला पाओगे आप, नेचुरल रिस्पॉन्स आप दोगे। तो दैट इज ओवर हियर। तो नेचुरल रिस्पॉन्स की बात की गई है। और नया बिहेवियर, यानी कि आपके बिहेवियर में भी इस तरीके से चेंज आया। पहले आप नेगेटिव थे, मुझे गाड़ी चलानी नहीं आती, मुझे ये नहीं आता, मुझे वो नहीं आता। जैसे जैसे ट्रेनिंग दी आपने, स्टिमुलस दिया, वैसे आपका रिजल्ट अच्छा आने लगा, तो नया बिहेवियर अडेप्ट हो गया ना। So that is how you can say new behavior will resulted from acquisition of new bonds और नए स्टिमुलस और रिस्पॉन्स के बीच में जो आपने एफर्ट्स किए हैं उसका रिस्पॉन्स आया है। दैट इज ऑल अबाउट बिहेवियरिस्टिक। अब ध्यान से सुनो। बिहेवियरिस्टिक थियरी इज इन जनरल फॉर योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, तीन पढ़नी है हमें, और तीन बेसिक भी है जो कि प्रोमिनेंट है इन द एरिया ऑफ साइकोलॉजी एंड इवन इन चाइल्ड साइकोलॉजी। देखो, अगर किसी इंडिविजुअल या ऑब्जेक्ट या एनिमल या बर्ड, कोई भी उसे ऑब्जेक्ट हम कहते हैं, तो उनमें उनके बिहेवियर में चेंज लाना है तो हमें उनको कंडीशनिंग देनी पड़ती है, ट्रेनिंग देनी पड़ती है। वो 2 दिन की हो, 5 घंटे की हो, 10 दिन की हो, 10 महीने की हो, डिपेंड्स। तो आप जो वो ट्रेनिंग देते हो उसे डियर कंडीशनिंग कहा गया है। अब यहाँ पे तीन थियरी प्रोमिनेंट है, फेमस है। द वेरी फर्स्ट वन इज क्लासिकल कंडीशनिंग, जो कि हम आज पढ़ने वाले हैं। दूसरी है ऑपरेंट कंडीशनिंग, जो कि उसके बाद पढ़ेंगे। एंड तीसरी है ट्रायल एंड एरर थियरी। अब देखो, मैच विथ बी में हमेशा नेट एग्जामिनेशन में इनमें से क्वेश्चन आता ही है। इंडिविजुअल भी क्वेश्चंस आते हैं एंड मैच विथ बी में भी आते हैं। से फॉर एग्जाम्पल, आपको ये 1, 2 और 3 ऑप्शन दिए हैं और यहाँ पे सामने आपको बी में लिखा है स्कीनर, स्कीनर लिखा है, इवान पावलो लिखा है एंड थॉर्नडाइक लिखा है। ठीक है, ये तो एग्जाम्पल मैं दे रही हूँ आपको। तो ये आपके थियरी के नाम है और ये आपके ऑथर के नाम है। तो किसने कौन सी थियरी है, मैचेविक भी पूछ लिया जाए तो क्या आपको आएगा? आना ही चाहिए। देखो, क्लासिकल कंडीशनिंग थियरी है वो इवान पावलो ने दी है। ऑपरेंट कंडीशनिंग है वो बीएफ स्किनर ने दी है। एंड ट्रायल एंड एरर थियरी है वो थॉर्नडाइक ने दी है। ठीक है, वन बाय वन वी विल गो इन डिटेल सो दैट यू विल गेट क्लियर आइडिया अबाउट इट। आगे बढ़ते हैं। टेंस ऑफ बिहेवियरिस्टिक, टेंस और टेनेंस मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स। बिहेवियरिस्टिक थियरी के बेसिक फीचर्स क्या हैं? कंडीशनिंग, या फिर आप कह सकते हो एक प्रकार से ट्रेनिंग। Conditioning is the key to understanding the behavior, which is composed of stimulus and response links and can be successfully analyzed by the objective scientific way or method. That means एक स्टिमुलस रिस्पॉन्स के बीच में, एफर्ट्स और रिजल्ट्स के बीच में एक लिंक होती है, एसोसिएशन होता है, जिसकी वजह से साइंटिफिक मेथड मतलब स्टेप्स की बात की गई है, जिसकी वजह से स्टेप बाय स्टेप आप आगे बढ़ते हो और अपना रिस्पॉन्स या रिजल्ट ले आते हो। लर्निंग ब्रिंग्स अबाउट चेंजेस इन बिहेवियर। पहले बच्चा पढ़ने से डरता था, अब ट्रेनिंग दी है तो अब पढ़ाई कर रहा है या अच्छे ग्रेड्स ला रहा है, अब उसे डर नहीं लगता। बोर्ड की एग्जामिनेशन भी यही होता है। सो इट चेंजेस द बिहेवियर। ठीक है, लर्निंग टेक्स प्लेस इफ एनवायरमेंटल कंडीशंस आर अरेंज अप्रोप्रिएटली विद जनरल चेंजेस। एनवायरमेंटल कंडीशन मतलब पहले पंखा नहीं था, डिम लाइट थी, क्लासरूम वेंटिलेटेड नहीं थे, तो बच्चे को पढ़ने में दिक्कत आती है। अब ये फैसिलिटीज ला दी गई तो वो ठीक से पढ़ाई कर पाता है। तो एनवायरमेंटल कंडीशंस भी बहुत अफेक्ट करता है। सो बिहेवियरिज्म इन सब चीजों के ऊपर फोकस करते करते कहता है कि एक एसोसिएशन बनता है स्टिमुलस और रिस्पॉन्स के बीच में, जिसकी वजह से आपको जो रिस्पॉन्स चाहिए वो मिल जाए। नाउ द एक्चुअल वर्क स्टार्ट्स। क्लासिकल कंडीशनिंग, इट इज गिवन बाय whom? It is given by Ivan Pavlov. ये एग्जाम के लिए प्लीज नोट डाउन कर लेना। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन। बहुत सी बार एग्जामिनेशन में पूछा भी गया है और इसमें से 110% क्वेश्चन आता ही है। ठीक है, सो लेट जस्ट स्टार्ट। जस्ट गिव मी अ मोमेंट।
Okay. Ivan Pavlov's classical conditioning theory. This theory or this learning theory of Pavlov is based upon his famous experiment of dog reflexes. Now, students, I would like to tell you one thing. ये जो भी इवान पावलो है, थॉर्नडाइक है, बीएस स्किनर है, जिन्होंने भी ये थियरी दी है, वो साइकोलॉजिकल बैकग्राउंड से है। उन्होंने साइकोलॉजी को अंडरस्टैंड करते करते समझते हुए ये सारी थियरी दी है। दूसरी चीज, ये सारे साइकोलॉजिस्ट के जो थियरी है वो कोई ना कोई एनिमल्स के ऊपर डिपेंडेंट है या उनके ऊपर कंडीशनिंग की गई है। जैसे कि यहाँ पे इवान पावलो ने डॉग के ऊपर ये थियरी आजमाई थी और मतलब ट्रेनिंग दी थी डॉग को एंड देन आफ्टर ही एक्चुअली केम अप विद दिस थियरी। ऐसा ही स्किनर के साथ भी हुआ था और ऐसा ही थॉर्नडाइक के साथ भी। दैट वी आर गोइंग टू स्टडी वन आफ्टर अनदर। सो आई होप इट इज क्लियर। आप मिक्सअप मत कर देना। इवान पावलो की जो थियरी है वो डॉग के ऊपर बेस्ड है। रिफ्लेक्सेस, डॉग की जो रिफ्लेक्सेस होते हैं, रिफ्लेक्सेस मतलब रिएक्शंस होते हैं, उसके ऊपर बेस है। This theory explains the learning by associations and focuses upon learning of involuntary emotions or psychological responses such as fear, increased muscle tension, salivation और sweating। ये सारे डॉग के रिएक्शन के ऊपर बात की गई है। उसको मसल टेंशन होती थी या फिर फियर होता था या फिर सलाइवेशन होता था, स्वेटिंग होती थी। तो इन सब के मेजरमेंट के साथ साथ इन्होंने ये थियरी बाहर लाई है। एक्चुअल में ये सही भी है, इंडिविजुअल के ऊपर भी आप देखो तो ये अप्लाई होती है। कैसे होती है? तो साइकोलॉजिकल रिस्पॉन्स अगर आपको कोई सी इंडिविजुअल में लाने हैं, किसी का बिहेवियर चेंज आपको देखना है, तो आप कर सकते हो ये थियरी इम्प्लाई करके। Ivan Pavlov had identified a fundamental associative learning process called classical conditioning. ठीक है, इनकी थियरी का नाम classical conditioning है. It refers to learning that occurs when a neutral stimulus, example a tone, becomes associated with a stimulus, example food, that naturally produces a behavior. मतलब कि कोई आवाज सुन के फूड आप देते हो तो सामने वाला जो ऑब्जेक्ट है या डॉग है उसे लगता है कि आवाज आई है अब खाना आएगा, तो वो नेचुरली ही सलिवेशन स्टार्ट कर देगा, उसके मुंह में से पानी आने लगेगा क्योंकि उसे भूख लगी और वो खाना देख रहा है और उसके सामने खाना आया है। या नहीं भी आता तो आपने एक रूटीन बना दिया है कि पहले आवाज कोई करो फिर खाना लाओ, तो उसको लगेगा कि अब आवाज आई है, बेल हैज rang, so now the food is going to come. So that is natural produce. You can say stimulus, or you can say कि सैल्यूएशन अपने आप आ जाती है. So natural response भी stimulate वो कर देता है. After the association is learned, the previously neutral stimulus is sufficient to produce the behavior. एक बार ट्रेनिंग आप दे दो फिर तो वो नेचुरल फ्लो में ही वैसे रिस्पॉन्स आने लगेंगे. दैट मीन्स that you will get the response that is actually been targeted by you after continuous stimulus. Now, अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, ये थियरी पढ़ने से पहले मैं आपको डिटेल में तो कराऊंगी पर उसके पहले थोड़ी चीजें हैं जो आपको जाननी चाहिए। ये थियरी में इवान पावलो की जो थियरी है उसे क्लासिकल कंडीशनिंग नाम दिया गया है। क्लासिकल कंडीशनिंग थियरी। ठीक है, ये आपका हुआ फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट जो आपको समझना है वो, ये थियरी बात करती है कंडीशनड स्टिम्युलस, कंडीशन स्टिम्युलस, unconditioned stimulus, sorry for the bad handwriting, conditioned stimulus, unconditioned stimulus, then it speaks about conditioned response, unconditioned response, and the most important, neutral stimulus, यानी कि
कोई आप वॉइस ले लो, या रिंग की आवाज कर दो, या कीचेन की आवाज करो, या कोई टोन हो गया, एनीथिंग इट कुड बी, या बेल इज रिंगिंग, एक्सेट्रा। ठीक है। अब देखो, ये कंडीशन स्टिमुलस क्या है, अनकंडीशन स्टिमुलस क्या है, कंडीशन रिस्पॉन्स, अनकंडीशन रिस्पॉन्स, वो समझना हमें जरूरी है बिफोर स्टार्टिंग और गेटिंग इनटू दिस थियरी। ये थियरी इन सारे कॉन्सेप्ट के बारे में बात करती है। सिंपल लैंग्वेज में बोलूं मैं, तो कंडीशन जब वर्ड आता है, इसे हम शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं CS, ये US, ये CR, ये UR, एंड दिस इज NS। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म। ये मैंने खुद के नहीं बनाए, ये इवान पावलो ने अपनी थियरी में ही दिए हैं। अब सुनो डियर, कंडीशन स्टिमुलस की बात की है। जब भी कंडीशन वर्ड आता है, वंस अगेन आई एम वेरी सॉरी फॉर द बैड हैंड राइटिंग, जब कभी भी कंडीशनड वर्ड आता है, मतलब कि ट्रेनिंग आपने दी गई है, ट्रेन्ड है वो ऑब्जेक्ट, समझ आया। और स्टिमुलस का मतलब होता है एफर्ट्स, जो आप लगाते हो। ठीक है, इतनी समझ आई बात। तो कंडीशन स्टिमुलस मतलब आपने ट्रेनिंग दी गई है, तो ट्रेन्ड एफर्ट्स की बात की गई है। अनकंडीशन स्टिमुलस मतलब आपने ट्रेनिंग नहीं दी है। अनकंडीशन मतलब, अनकंडीशनड मतलब आपने ट्रेनिंग नहीं दी है। तो मतलब कि वो नेचुरली ही जैसे ही बन रहा है, या जैसे नेचुरल एफर्ट्स है, वही एक्चुअल में है। ओरिजिनल एफर्ट्स, आपने कुछ मैनिपुलेशन नहीं किया है, जो ओरिजिनल है वैसे ही जा रहा है, वैसे ही हार्डवर्क हो रहा है। ठीक है। सो अनकंडीशन मतलब ट्रेन नहीं की गई है, एंड कंडीशन मतलब ट्रेनिंग दी गई है। अनदर थिंग, कंडीशन रिस्पॉन्स मतलब जो कंडीशनिंग ट्रेनिंग दी थी आपने, ट्रेनिंग और हार्ड वर्क किया था, एफर्ट्स, ट्रेन्ड एफर्ट्स थे, उसकी वजह से जो रिजल्ट आया है, वो ट्रेन्ड रिजल्ट आया है, ट्रेनिंग के बाद वाला रिजल्ट। सो दैट इज, यू कैन से, कंडीशन वर्ड आए तो ट्रेनिंग दी गई है, तो उसका मतलब रिस्पॉन्स उस तरीके का ट्रेन्ड रिस्पॉन्स आया है। एंड अनकंडीशन आए मतलब कि कहना ये चाहते हैं कि ट्रेनिंग नहीं दी गई है, तो विदाउट ट्रेनिंग जो नेचुरली में जैसा एनवायरनमेंट है उस तरीके से ट्रेनिंग नहीं दी गई है, तो अनट्रेनिंग। तो यू कैन से कि अनकंडीशन स्टिमुलस है, तो वो अनकंडीशन रिस्पॉन्स उसके सामने आता है, यानी ट्रेनिंग नहीं दी गई है। ठीक है। तो अनकंडीशन हो यानी ट्रेनिंग नहीं दी गई है, तो ट्रेनिंग बिना का रिस्पॉन्स है। एंड कंडीशन मतलब ट्रेनिंग दी गई है, तो ट्रेनिंग वाला रिस्पॉन्स है। ठीक है, इतना पता चला। एंड अनदर थिंग इज न्यूट्रल स्टिमुलस, उसके बारे में भी समझ लेते हैं। न्यूट्रल स्टिमुलस मतलब बेल की आवाज हो गई, कोई वॉइस आपने कर दिया, आवाज मुंह से करते हो, कोई यू आर सिंगिंग अ सॉन्ग, कोई रिंग का आवाज आपने कर दिया, कीचेन की आवाज कर दी, कोई टोन आपने बदल दिया, तो उस वजह से भी आप कोई ना कोई रिस्पॉन्स जो जनरेट करना चाहते हो वो कर सकते हो। सो दैट इज न्यूट्रल स्टिमुलस। न्यूट्रल स्टिमुलस मतलब, न्यूट्रल स्टिम्युलस मतलब आप जो हार्ड वर्क कर रहे हो, जो ट्रेनिंग देने की बात कर रहे हो, या फिर जो एफर्ट्स लगाना चाहते हो माय फ्रेंड्स, तो वो ट्रेनिंग हो गया, एफर्ट्स हो गया, तो वो न्यूट्रल स्टिमुलस के मीडिएटर के तरीके पे आप यूज करके आप वो रिस्पॉन्स लाते हो, ट्रेन्ड रिस्पॉन्स लाते हो। तो ये न्यूट्रल स्टिमुलस बहुत जरूरी है ये थियरी में। न्यूट्रल स्टिमुलस मतलब कि आप उस तरीके की कोई चीज यूज करते हो जिसकी वजह से आपको जो रिस्पॉन्स चाहिए, या फिर आपको जो रिजल्ट चाहिए, वो आसान हो जाए प्राप्त करने के लिए, गेन करने के लिए। ठीक है। सो दैट इज न्यूट्रल स्टिमुलस। एग्जाम्पल देती हूँ, अ, ये थियरी की बात करती हूँ। जब भी एक डॉग है जो इवान पावलो ने अपनी लेबोरेटरी में रखा है, तो वो डॉग क्या करता है, पहले पहले मैं आपको थियरी समझा देती हूँ डिटेल में, व्हाट इज द थियरी ऑल अबाउट। स्टार्टिंग में इवान पावलो was taking it in a जनरल वे,
कि whenever the dog used to see the food, जब भी वो कुत्ता खाने को देखता है तो वो सेलिब्रेट, मुंह में से पानी निकालना स्टार्ट कर देता है। तो ये तो नेचुरल है, उसमें कुछ ज्यादा सोचने की बात नहीं है। So Ivan Pavlov thought that it's a natural process and he doesn't need to get more into it. Slowly and steadily, day after another, he actually kept observing this dog. Whenever the food is being served to that dog, the dog used to salivate more and more. And when the food was not there, the dog was not salivating. खाने का नहीं था तो salivation नहीं आ रही थी, मुंह में पानी नहीं आ रहा था। जैसा ही खाना देखा, the dog started salivating. अब ये तो एक हो गया कि चलो नेचुरल रिस्पॉन्स की बात की है, कोई कंडीशनिंग नहीं दी गई है, कोई ट्रेनिंग नहीं दी है, उसका बिहेवियर नेचुरल है। ठीक है, तो इस चीज को हम कहेंगे अनकंडीशन स्टिमुलस, अनकंडीशन रिस्पॉन्स। कोई एफर्ट्स नहीं दी गए हैं, कोई ट्रेनिंग नहीं दी गई है, सो उसका रिस्पॉन्स नेचुरल है। ठीक है, सो अनकंडीशनड रिस्पॉन्स आया है, इतना पता चल गया। अब एक दो दिन में इवान पावलो ने देखा कि in a general way कि whenever the dog used to see up the food, he used to start salivating. इवान पावलो का एक जेनिटर था, जेनिटर मतलब कि केयर टेकर, जो डॉग की जो उनका जो डॉग था उनके साइकोलॉजिकल लैब में उनकी केयर लेता था, उनकी देखभाल करता था। तो वो जेनिटर करके जो था, यानी केयर टेकर जो डॉग का था, उसने कीचेन लगाया हुआ था अपने जीन्स के ऊपर। सो whenever he used to walk with the food and goes near the dog, तो वो दूर से ही जब आता था तो वो जो जब चलता था तो उसकी जो जीन्स के ऊपर कीचेन लगाई हुई थी, वो कीचेन से आवाज आ रही थी। तो दैट वाज न्यूट्रल स्टिमुलस, टोन, वॉइस। तो ये एक मीडिएटर का काम कर गई। कैसे? जैसे ही ये टोन आती थी, आवाज आती थी, तो वो डॉग को लगता था दैट द वॉइस इज कमिंग नियरर टू मी, आई कैन हियर ऑफ द वॉइस एंड सो नाउ द फूड विल गोइंग टू बी सर्व्ड टू मी, एंड द डॉग स्टार्टेड सेलिब्रेटिंग। पता चला? तो मतलब को डॉग को पता चल जाता था जैसे ही कोई आवाज आती थी कि नाउ द फूड इज गोइंग टू गेट सर्व्ड, एंड ही स्टार्ट सेलिब्रेटिंग, उसके मुंह में पानी आ जाता था। तो रिस्पॉन्स क्या हमें चाहिए था यहाँ पे? डॉग का सेलिब्रेशन। एंड उसके लिए ये सेलिब्रेशन कितना हुआ है, कितना उसने सेलिब्रेट किया है, तो वो देखने के लिए इवान पावलो ने अपनी जो लेबोरेटरी है उसमें मेजरमेंट के लिए वो डॉग के गले में या कुत्ते के गले में एक मेजरमेंट का आप कह सकते हो छोटा सा वेसल भी रख दिया था, which was not harming the dog, but it was for measuring the saliva, total saliva that is salivated by the dog. ठीक है, तो दिस वाज ऑल अबाउट द थियरी। तो ये थियरी करने का यही एक मेन मोटिव था इवान पावलो का, कि नेचुरल स्टिमुलस या फिर कह सकते हो कंडीशन या ट्रेनिंग के बिना अगर रिस्पॉन्स आता है तो वो कैसा होता है, और अगर हमें वही रिस्पॉन्स कंडीशनिंग के थ्रू लाना हो, ट्रेनिंग के थ्रू लाना हो, तो क्या हम ला सकते हैं, बिहेवियर में चेंज ला सकते हैं? तो ही सक्सीडेड, ही एक्चुअली गॉट सक्सेस इन हिज थियरी, इन हिज एक्सपेरिमेंट। उसने क्या किया? पहले तो क्या होता था कि जेनिटर व्हेनेवर ही यूज्ड टू कम, पहले उसके किचन की आवाज आती थी, फिर फूड सर्व होता था, और फिर डॉग का सेलिब्रेशन स्टार्ट हो जाता था जैसे ही ये टोन या फिर वो किचन की आवाज आने लगती थी, और ये नेचुरल रिस्पॉन्स था। उन्होंने कंडीशनिंग ट्रेनिंग क्या की? टोन, टोन इन अ वे कि वो किचन की जो आवाज थी वो लगाई और फूड दिया, तो डॉग स्टार्टेड सेलिब्रेटिंग, जो नेचुरल रिस्पॉन्स था, जो नेचुरल कंडीशन थी। फिर दूसरी बार उन्होंने क्या किया? किचन की आवाज की, लेकिन फूड सर्व नहीं किया। देन ऑल्सो डॉग स्टार्टेड सेलिब्रेटिंग। क्यों? क्योंकि वो तो यूज टू हो गया है वो किचन की आवाज से, तो फूड आप दो कि ना दो, उसको सेलिब्रेशन होने ही वाला है। सो रिस्पॉन्स तो हमें यही चाहिए था, डॉग का सेलिब्रेशन। सो दिस वाज थियरी ऑल अबाउट द बिहेवियरल चेंज इन द डॉग। ठीक है, अब हम डिटेल में पढ़ते हैं। देखो, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, बिफोर कंडीशनिंग। बिफोर कंडीशनिंग मतलब ट्रेनिंग नहीं दी गई है, फूड देखता है, रिस्पॉन्स क्या आता है? द डॉग स्टार्ट्स टू सेलिब्रेट। ठीक है,
तो ये फूड क्या है? अनकंडीशनड हार्डवर्क, ट्रेनिंग नहीं दी गई है। सिंपल वे में, जनरल कॉमन पार्लेंस में अनकंडीशन है, एफर्ट्स है, अनकंडीशन है, ट्रेनिंग के बिना वाले एफर्ट्स है, जो कि देख के उसको ट्रेनिंग के बिना वाला रिजल्ट देखने को मिलता है। डॉग स्टार्ट्स टू सेलिब्रेट, दैट इज ट्रेनिंग के बिना वाला रिस्पॉन्स देखने को मिलता है। ठीक है, इतना पता चला। बिफोर कंडीशनिंग, कंडीशनिंग मतलब ट्रेनिंग, बिफोर मतलब ट्रेनिंग के पहले का दौर। सेकेंड है बिफोर कंडीशनिंग ओनली। फिर क्या होता है देखो, कंडीशनिंग अभी दे नहीं दी है, विसल की आवाज या किचन की आवाज आती है तो कुत्ता कोई सेलिब्रेशन नहीं लाता, क्योंकि हमने ट्रेनिंग नहीं दी गई है। ये न्यूट्रल स्टिमुलस है। ये सेकंड पिक्चर में यही समझाना चाहते हैं कि न्यूट्रल स्टिमुलस का काम क्या है, कि ये कोई ऐसा मीडिएटर आप वॉइस या ऐसा कोई आप चीज यूज करो जिसकी वजह से ये रिस्पॉन्स में आप चेंज ला सको, इस वजह से यहाँ पे लिखा है। थर्ड में, ड्यूरिंग कंडीशनिंग, पहले वॉइस टोन की आवाज आई, पहले किचन की आवाज आई, देन फूड इज बीइंग सर्व, तो रिस्पॉन्स क्या आया? डॉग स्टार्ट टू सेलिब्रेट। तो अनकंडीशनल रिस्पॉन्स, ये हमने अभी भी ट्रेनिंग नहीं दी गई है, अनकंडीशनल रिस्पॉन्स है। पर क्या किया हमने? किचन की आवाज आई एंड बाद में खाना आया, ये नेचुरली हुआ है। कंडीशनिंग के अभी कंडीशनिंग हम की नहीं है, तो यहाँ पे कंडीशनिंग नहीं की है, पर ये देखा कि कोई आवाज आई और फूड बाद में सर्व किया, तो कुत्ते को लगा कि अभी आवाज आई है यानी फूड सर्व होगा, तो दैट इज सेलिब्रेशन, ही स्टार्टेड सेलिब्रेटिंग, तो दैट इज अनकंडीशनल रिस्पॉन्स। ठीक है, हमने नेचुरल रिस्पॉन्स देखा है, कोई ट्रेनिंग उसको डॉग को नहीं दी है। आफ्टर कंडीशनिंग, अब हमने यहाँ पे ट्रेनिंग देना स्टार्ट किया। क्या ट्रेनिंग दी? पहले विसल ब्लो की या फिर किचन की आवाज की, एंड फूड पहले पहले हम क्या करते थे? वॉइस लगाते थे, कोई आवाज करते थे, फिर खाना देते थे, तो डॉग स्टार्ट टू सेलिब्रेट। अब थोड़े टाइम के बाद क्या कर दिया? किचन की आवाज करी या कोई विसल बजा दी, लेकिन फूड इज नॉट सर्व, पर फिर भी उसका रिस्पॉन्स सेलिब्रेशन आ गया, बिकॉज उसको उम्मीद है कि अभी आवाज आई है तो फूड तो सर्व होगा ही। तो आवाज से ही उसके बिहेवियर में चेंज आने लगा, ही स्टार्ट सेलिब्रेटिंग। तो कहने का मतलब है, ये न्यूट्रल स्टिमुलस, कंडीशन स्टिमुलस, ट्रेन कर किया हुआ एफर्ट है, जिसकी वजह से कंडीशन रिस्पॉन्स, ट्रेन किया हुआ रिजल्ट हमें देखने को मिलता है। ठीक है, इसके बिहेवियर में चेंज आने लगा। ठीक है, इतना पता चला। यही चीज यहाँ पे मैंने थियोरेटिकल फॉर्म में डिटेल में दी है। यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस सो दैट इट विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड दिस थियरी इन अ डिटेल्ड वे, एग्जामिनेशन में भी हेल्प रहेगी। क्लासिकल कंडीशनिंग थियरी क्या है? तो इवान पावलो की क्लासिकल कंडीशनिंग एक एसोसिएटिव लर्निंग टेक्निक है, where a natural occurring stimulus generating a specific response is paired with a neutral stimulus. न्यूट्रल स्टिमुलस अभी ही बोला, कोई वॉइस हो गया, या फिर टोन हो गया, या किचन की आवाज हो गई, या बेल रिंग कर रहे हो आप, या विसल ब्लो कर रहे हो, कोई भी चीज, ठीक है, उसे हम न्यूट्रल स्टिमुलस कहते हैं। तो न्यूट्रल स्टिमुलस की मदद से, और जो आपको एक रिस्पॉन्स चाहिए, स्पेसिफिक रिस्पॉन्स, वो आप लाने का ट्राई करते हो, एंड एक एसोसिएशन दिखाते हो स्टिमुलस, एफर्ट्स और रिस्पॉन्स के बीच में, तो उसे क्लासिकल कंडीशनिंग कहते हैं। आफ्टर रिपीटिंग पैरिंग द प्रीवियसली न्यूट्रल स्टिमुलस एलिसिट द, एलिसिट मतलब वो रिस्पॉन्ड करता है, इट ड्रॉज आउट, इट एलिसिट्स, इट केम अप विद, इट कम्स अप विद the specific response even in absence of the naturally occurring stimulus। कहने का मतलब है, एक टाइम पे अगर आप वो स्टिमुलस नहीं भी दोगे, खाना नहीं भी दोगे, then also it will start salivating, the dog will start salivating based upon the neutral stimulus। कि किचन की आवाज आई यानी खाना आएगा, खाना ना ही दो पर किचन की आवाज will make him to salivate। ठीक है, अनकंडीशन स्टिमुलस, अनकंडीशन वर्ड आए तो बेटा याद रखना ट्रेनिंग नहीं दी गई है। Unconditioned stimulus. In the classical conditioning paradigm, an unconditioned stimulus is a natural stimulus that evokes a natural response। ठीक है, नेचुरल स्टिमुलस हो तो नेचुरल रिस्पॉन्स मिलता है, इतना पता चल गया। कंडीशन स्टिमुलस हो तो कंडीशन रिस्पॉन्स मिलता है। कंडीशन का मतलब ट्रेनिंग वाला, तो ट्रेन स्टिमुलस तो ट्रेन रिस्पॉन्स, और नेचुरल, कोई ट्रेनिंग नहीं दी गई है तो नेचुरल है, तो नेचुरल स्टिमुलस तो नेचुरल रिस्पॉन्स। ठीक है, इतना आएगा। फिर कंडीशन, कंडीशन मतलब ट्रेनिंग दी गई है।
तो conditioned stimulus. In classical conditioning paradigm, a conditioned stimulus is a previously neutral stimulus which after conditioning, that means which after training, is capable of evoking a response that occurred earlier due to natural condition or natural stimulus. ट्रेनिंग के पहले जो रिस्पॉन्स था वैसा ही ट्रेनिंग के बाद भी रिस्पॉन्स लाना है। तो ट्रेनिंग के दौरान वाले जो एफर्ट्स है उसे कंडीशनड स्टिमुलस कहते हैं। अनकंडीशनड रिस्पॉन्स यानी ट्रेनिंग नहीं दी है और नेचुरल रिस्पॉन्स आया है। In the classical conditioning paradigm, unconditional response is the natural response that is evoked by natural stimulus. या अभी सुनाया नेचुरल स्टिमुलस नेचुरल रिस्पॉन्स लाता है, ठीक है। कोई ट्रेनिंग बेटा हमने यहाँ पे नहीं दी है। और कंडीशन रिस्पॉन्स कब आता है? जब कंडीशन स्टिमुलस है, ठीक है, यानी ट्रेनिंग दी गई है। In the classical conditioning paradigm, a conditioned response is a response which occurred earlier only to natural stimulus. यानी ये conditioned response के बीच में देखो एक मिनट, give me 1 second. conditioned response कब आता है? कंडीशन मतलब ट्रेनिंग दिया हुआ रिजल्ट कब आता है? जब वो अफेक्ट होता है न्यूट्रल स्टिम्युलस के थ्रू। और न्यूट्रल स्टिम्युलस के पहले क्या आता है? कंडीशनड स्टिम्युलस। ये एक पूरी चेन है, ठीक है। आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। सबसे पहले ट्रेनिंग के एक एफर्ट्स हम डालते हैं, किसके जरिए? न्यूट्रल स्टिम्युलस के जरिए। न्यूट्रल स्टिम्युलस क्या है? तो कोई टोन है, कोई कीचेन की आवाज है, कोई वॉइस है, कोई बेल की साउंड है, एक्सेट्रा। ये सब को मिला के या फिर ये सब में से यूज करके जो रिस्पॉन्स है वो ट्रेंड वाला रिस्पॉन्स चाहिए, तो उसे हम कंडीशन रिस्पॉन्स कहते हैं। रीइंफोर्समेंट ये एक्चुअली दूसरे थियरी में भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उसमें ज्यादा फोकस है। पर रीइंफोर्समेंट की यहाँ पे बात करें तो इट इज एन इवेंट और कंडीशन दैट इंक्रीजेस द लाइकलीहुड ऑफ अ स्पेसिफिक रिस्पॉन्स। In the classical conditioning paradigm, the unconditioned stimulus itself acts as a response. Unconditioned stimulus यहाँ पे रीइंफोर्समेंट का काम करती है। रीइंफोर्समेंट बेटा क्या होता है? रीइंफोर्समेंट मतलब आपको एक मोटिवेशनल पावर, इंस्पिरेशन मिलता है कि नहीं, ये मेरा काम सराहा गया है, इससे मुझे ये प्राप्त होता है, तो मैं ये ज्यादा से ज्यादा एलिसिट करूंगी, ये ज्यादा से ज्यादा हार्ड वर्क करूंगी। एग्जाम्पल देती हूँ आपको। आप क्लास में फर्स्ट आए, आपने हार्डवर्क करी, सेकेंड बार भी आप फर्स्ट आए, हार्डवर्क किया, एग्जाम में थर्ड बार भी आप फर्स्ट आए। सो अब आप क्या कर रहे हो? आपको पता चल गया, इफ यू कीप वर्किंग हार्ड यू विल गेट फर्स्ट रैंक इन द क्लास। तो ये मतलब कि अनकंडीशन या आपका जो एफर्ट्स है वो आपको एक रीइंफोर्समेंट दे रहा है, आपको प्रोत्साहन दे रहा है कि आप ज्यादा वो वर्क करोगे तो आपको रिस्पॉन्स अच्छे से मिलेगा, रिजल्ट अच्छा मिलेगा। तो दैट इज रिस्पॉन्स ओवर हियर, दैट इज रीइंफोर्समेंट ओवर हियर। तो यहाँ पे अनकंडीशनल स्टिमुलस जो है वो रीइंफोर्समेंट का काम करती है। यही चीज अभी हमने जो डिस्कस की वही है वापिस से। बिफोर कंडीशनिंग यानी अनकंडीशनल स्टिमुलस, ट्रेनिंग के बिना वाला, तो ट्रेनिंग के बिना वाला रिस्पॉन्स। न्यूट्रल स्टिमुलस हो तो कोई रिस्पॉन्स नहीं देता, पर न्यूट्रल स्टिमुलस पहले आवाज की, फिर फूड दिया और फिर उसका रिस्पॉन्स देखा, तो अनकंडीशनल रिस्पॉन्स देखने को मिलेगा कि उसको पता चल गया है, हमने ट्रेनिंग अभी नहीं दी है, कि आवाज आती है और फिर बाद में फूड आता है, तो उसका रिस्पॉन्स क्या आता है? नेचुरल रिस्पॉन्स आता है कि वो सलाइवेट करता ही है। फिर हमने ट्रेनिंग दी, ट्रेनिंग के में क्या किया? जो नेचुरल कंडीशन थी उसको आर्टिफिशियल बना दिया। पहले आवाज करी, ये तो अपने आप आवाज आ रही थी, पर अब तो हमने जानबूझ के आवाज करी और फिर फूड नहीं दिया, तो सेलिब्रेट उसका स्टार्ट हो गया, यानी कंडीशन स्टिमुलस और कंडीशन रिस्पॉन्स, ठीक है। अब इम्पोर्टेंट थोड़े हो जाते हैं यहाँ पे प्रिंसिपल्स ऑफ दिस पर्टिकुलर थियरी। फॉरवर्ड कंडीशनिंग और बैकवर्ड कंडीशनिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट इट विल बी गुड इफ यू अंडरस्टैंड दिस। शॉर्ट में ही समझा देती हूँ। फॉरवर्ड कंडीशनिंग और बैकवर्ड कंडीशनिंग का कॉन्सेप्ट पाउलो ने यहाँ पे दिया है। लर्निंग इज फास्टेस्ट इन फॉरवर्ड कंडीशनिंग, कहने का ये चाहता है कि फॉरवर्ड कंडीशनिंग में बहुत जल्दी आप सीख लेते हो। ड्यूरिंग फॉरवर्ड कंडीशनिंग द ऑनसेट ऑफ द कंडीशन स्टिमुलस, ट्रेन वाले जो एफर्ट्स होते हैं, इट प्रेसेस द ऑनसेट ऑफ द अनकंडीशन स्टिमुलस।
in order to signal that unconditional stimulus will follow. सिंपल लैंग्वेज में बोलूं तो जो एक्चुअल ट्रेनिंग नहीं दी गई है उसके पहले वाले जो एफर्ट्स है और जो रिस्पॉन्स आपको देते हैं, रिजल्ट देते हैं, वैसे ही कंडीशन वाले एफर्ट्स भी देंगे। तो इसे फॉरवर्ड कंडीशनिंग कहा गया है। फास्टेस्ट होता है ये। ड्यूरिंग कंडीशन या ट्रेनिंग के दौरान इट इज इंपॉर्टेंट दैट द न्यूट्रल स्टिमुलस यानी आपका वॉइस टोन हो गया, किचन की आवाज हो गई, इज प्रेजेंटेड बिफोर द अनकंडीशनल स्टिमुलस इन ऑर्डर टू लर्निंग टेक प्लेस। This forward conditioning is more likely to lead to conditioned response than when the neutral stimulus is presented after the conditioned response has been provided backward conditioning. कहना ये चाहते हैं न्यूट्रल स्टिमुलस या फिर जो आप मैं यहाँ पे टोन लिख रही हूँ, टोन मतलब कि किचन की आवाज समझ लो। अगर आपने किचन की आवाज जो स्टिमुलस है यानी कि ट्रेनिंग, अगर आपने ट्रेनिंग के पहले यानी अनकंडीशनल स्टिमुलस पहले आपने उसके बाद न्यूट्रल स्टिमुलस यूज किया, पहले आपने नेचुरल कंडीशन देखी और उसके बाद आपने न्यूट्रल स्टिमुलस यूज किया, आवाज करी, तो रिस्पॉन्स आपका लर्निंग बिहेवियर जो होगा वो फास्टेस्ट होगा या फॉरवर्ड कंडीशनिंग कहते हैं। फॉरवर्ड मतलब आपने अनकंडीशन ट्रेनिंग नहीं दी गई है पर बीच में आपने कुछ ऐसा मीडिएटर यूज कर दिया कि रिस्पॉन्स आपका जो था वो आपको दिख गया। अब आप ट्रेनिंग देते हो, कंडीशन स्टिमुलस है और उसके बाद मीडिएटर में आप न्यूट्रल स्टिमुलस या टोन यूज करते हो और फिर आप लर्निंग देखते हो, तो इसमें स्लो लर्निंग होती है और रिस्पॉन्स आपको जो चाहिए वो तो सेम ही रहेगा, पर इसमें इसको हम कहेंगे ये कॉन्सेप्ट को बैकवर्ड कंडीशनिंग। ठीक है, बैकवर्ड कंडीशनिंग बेटा और कुछ नहीं है। बैकवर्ड कंडीशनिंग मतलब न्यूट्रल स्टिमुलस जो है वो कंडीशन स्टिमुलस के बाद दिया जाता है। कंडीशन स्टिमुलस के बाद दो न्यूट्रल स्टिमुलस, तो उसे बैकवर्ड कंडीशनिंग किया गया है। एंड न्यूट्रल स्टिमुलस अगर आप अ, उसके पहले लेते हो, कंडीशन स्टिमुलस के पहले या फिर नेचुरल कंडीशन में ही, तो फिर आपकी रिस्पॉन्स जो है उसे फॉरवर्ड कंडीशनिंग का कॉन्सेप्ट कहते हैं। आई होप इट इज क्लियर टू यू। एक बार फिर से बोलूं, न्यूट्रल स्टिमुलस जो है देखो यहाँ पे दिया गया है, जस्ट गिव मी 1 मिनट, आई हैव मैच्ड अप दिस स्लाइड। इजी आपको समझाओ तो आई होप दैट इट विल बी इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड मोर क्लियरली। लिसन हियर, व्हाट डज इट से? जो लर्निंग है वो फास्टेस्ट होती है फॉरवर्ड कंडीशनिंग में। फॉरवर्ड कंडीशनिंग क्या है यहाँ पे लिख रही हूँ। फॉरवर्ड कंडीशनिंग का कॉन्सेप्ट क्या है? तो फॉरवर्ड कंडीशनिंग मतलब जो कंडीशन स्टिमुलस है प्रीसीड मतलब पहले आता है। किसके पहले आता है? अनकंडीशन स्टिमुलस के पहले, इन ऑर्डर टू सिग्नल दैट अनकंडीशन स्टिमुलस विल फॉलो। अनकंडीशन स्टिमुलस के पहले। दूसरी चीज, इसको दूसरी तरीके से कैसे आप बोलोगे? जो न्यूट्रल स्टिमुलस है वो अनकंडीशन न्यूट्रल स्टिमुलस है, यहाँ पे देखो, न्यूट्रल स्टिमुलस इज प्रेजेंटेड बिफोर, मतलब न्यूट्रल स्टिमुलस या वॉइस टोन है या साउंड बेल है, वो आपने अनकंडीशन स्टिमुलस के पहले ही आपने बजा दिया या फिर आपने पहले ही साउंड कर दिया, ताकि आपको ट्रेनिंग नहीं आपने दी है, पहले ही आपने रिएक्शन उसका देखने के लिए ये देख लिया। तो ये कॉन्सेप्ट को फॉरवर्ड कंडीशनिंग नाम दी गई है। यहाँ पे लर्निंग फास्ट होती है। क्यों फास्ट होती है? बिकॉज आपको सिर्फ रिस्पॉन्स देखना है, उस वजह से आपने क्या किया, ट्रेनिंग नहीं दी है बेटा, अनकंडीशनल स्टिमुलस है, पर आपने वो साउंड या बेल की साउंड या फिर नॉइस कुछ कर दिया या किचन की साउंड देख के आपने देखा कि रिस्पॉन्स कैसा आता है। तो जब भी न्यूट्रल स्टिमुलस अनकंडीशनल स्टिमुलस के पहले आता हो तो फॉरवर्ड कंडीशनिंग, और न्यूट्रल स्टिमुलस जो है अगर वो बाद में आता है कंडीशन स्टिमुलस के, तो उसे कहते हैं बैकवर्ड कंडीशनिंग। ठीक है,
पहले आप ट्रेनिंग देते हो, फिर आप मीडिएटर के तौर पे आप वो टोन यूज करते हो, और फिर आप रिस्पॉन्स देखते हो। तो इन पर्टिकुलर चीज को बैकवर्ड कंडीशनिंग कहा गया है। ठीक है, यही चीज मैंने यहाँ पे समझाई है। यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। यहाँ पे इट्स वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। फॉरवर्ड डिले कंडीशनिंग, दैट इज कंडीशन स्टिमुलस है, पहले जो जैसा था, जैसा नेचुरल कंडीशन है वो ऐसा देख रहे हैं, फिर फूड प्रेजेंट कर रहे हैं, मतलब ट्रेनिंग दी गई है, फूड प्रेजेंट कर रहे हैं और फिर उसका रिस्पॉन्स देख रहे हैं। अनकंडीशन ट्रेनिंग नहीं दी गई है, फूड दे रहे हैं और फिर रिस्पॉन्स देख रहे हैं। दोनों के बीच में जो टाइम लैग है या फिर लर्निंग है, इट इज फास्ट। ठीक है, दोनों में मेजर डिफरेंस नहीं दिख रहा। फॉरवर्ड ट्रेस कंडीशनिंग में ट्रेनिंग दी, फूड दिया, फिर रिस्पॉन्स देखा। अनकंडीशन में लंबे टाइम तक आपने उसका रिस्पॉन्स देखा, फूड दिया, फिर रिस्पॉन्स देखा, तो टाइम लैग यहाँ पे आपको थोड़ा देखने को मिल जाएगा। साइमल्टेनियस कंडीशन में ट्रेनिंग दी, फूड दिया, रिस्पॉन्स देखो। ट्रेनिंग नहीं दी है, फूड दिया, रिस्पॉन्स देखो, और फिर आप टाइम लैग देखो, डिफरेंस देखो। बैकवर्ड कंडीशनिंग में कंडीशन ट्रेनिंग दे रहे हो लंबे टाइम तक, फिर खाने को दो, या फिर आपने कुछ न्यूट्रल स्टिमुलस आवाज करो लॉन्ग टाइम तक, लेकिन आप उसको न्यूट्रल स्टिमुलस कुछ खाना नहीं देते हो और फिर उसका रिस्पॉन्स देखते हो, तो भी रिस्पॉन्स आपका आ जाता है। अनकंडीशन में नेचुरल आप पहले उसकी सिचुएशन देखो, फिर आपको मीडिएटर के यूज पे न्यूट्रल स्टिमुलस यूज करो, टोन यूज करो, और फिर उसका बिहेवियर देखो, तो आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा। Delay conditioning, trace conditioning, you can take a screenshot of this. डिले कंडीशनिंग मतलब when the unconditioned stimulus यानी ट्रेनिंग नहीं दी गई है, unconditioned stimulus is provided prior to and during the unconditioned stimulus there is a period of overlap where the neutral and unconditioned stimulus are given simultaneously. A buzzer sound begins and after 10 seconds food is given while the buzzer continues. कहने का मतलब है कोई एक साउंड आपने कर दिया, 10 सेकंड के बाद फूड सर्व किया, तो वो जो भी ऑब्जेक्ट है उसको क्या लगेगा कि एज द साउंड हैज कम, तो अब फूड आएगा एंड ही विल स्टार्ट सेलिवेटिंग, द डॉग विल स्टार्ट सेलिवेटिंग बेस्ड अपॉन द साउंड ऑफ द बजर। ठीक है, अनकंडीशनल स्टिमुलस है, हमने कुछ एफर्ट्स नहीं किए हैं, हमने सिर्फ बजर बजाया एंड देन आफ्टर 10 सेकंड के बाद खाना दिया, तो उसको लगा कि अब बजर बजा है तो खाना आ जाएगा। दैट इज अनकंडीशनड, ट्रेनिंग नहीं दी गई है, तो डिले कंडीशनिंग। ट्रेस कंडीशनिंग व्हेन देयर इज अ डिले आफ्टर द अनकंडीशनड स्टिमुलस has provided before the unconditioned stimulus is presented to the subject. Example, the buzzer sounds for 10 seconds, stop, buzzer बजाते हैं 10 सेकंड तक, फिर बंद कर देते हैं, और उसके बाद 10 सेकंड के साइलेंस होता है, कुछ खाना वाना नहीं देते हैं, ट्रेस इंटरवल, और फिर खाना दिया जाता है। बजर बजा 10 सेकेंड, फिर खाना नहीं लाते हैं, फिर थोड़ा वेट कराया और फिर उसके बाद खाना लाए, तो रिस्पॉन्स क्या होगा? सो दैट इज ट्रेस कंडीशनिंग। ये सब रिस्पॉन्स मतलब कि बिहेवियर में चेंज देखने को मिलता है। ठीक है, रीइंफोर्समेंट का प्रिंसिपल तो हमने देख ही लिया, प्रिंसिपल्स है ये सारे। रीइंफोर्समेंट का देख लिया। एक्सटिंक्शन इन द क्लासिकल कंडीशनिंग पैराडाइम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है नेट एग्जाम के लिए। एक्सटिंक्शन का कॉन्सेप्ट 110% आता है, आपको पिछले साल के कोई भी आप बुक्स निकाल के देख लो, पीवाईक्यूज आप देख लो, ये एक्सटिंक्शन का कॉन्सेप्ट आता ही है। तो ये क्या है? इन द क्लासिकल कंडीशनिंग पैराडाइम और थियरी, व्हेन अ कंडीशनड स्टिमुलस यानी ट्रेनिंग दिया हुआ स्टिमुलस जो है स्टॉप, सीजेस का मतलब होता है स्टॉप्स टू बी पेड with an unconditioned stimulus or response for a number of times, the occurrence of conditioned response decreases or disappears. This is known as extinction. एक एग्जांपल देती हूँ आपको। आपको गाड़ी चलानी नहीं आती, आपने ये पूरा महीना कार चलानी सीखने को गए, ट्रेनिंग लेने को गए, चलो आपको ट्रेनिंग भी दी गई, कंडीशन स्टिमुलस भी मिल गया, ट्रेनिंग आपने एक पूरे महीने की ले ली। ठीक है, कितना पता चला? अब आप ये सीख तो लिया, कंडीशन रिस्पॉन्स मतलब गाड़ी चलानी आ गई, ये कंडीशन हुई। अब 2 महीने गए, 3 महीने गए, 4 महीने गए, 10 महीने गए, 2 साल गए, 10 साल गए, आप ना तो गाड़ी लाए ना आपने चलाई, तो आपको क्या लगता है ये जो सीखा हुआ है वो 10 साल के बाद भी याद रहेगा, 2 साल के बाद भी याद रहेगा?
नहीं जी, बिल्कुल याद नहीं रहेगा, वापस से ट्रेनिंग लेने जाना पड़ेगा। ठीक है। तो जो आप भूल गए हो ट्रेनिंग, उसे एक्सटिंक्शन कहते हैं। तो यहाँ पे यही की बात की गई है कि धीरे 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 आपका रिस्पॉन्स जो है वो डिक्रीज होता जाएगा, डिसअपियर हो जाएगा। एक दिन तो आपको गाड़ी चलाने ही भूल जाओगे क्योंकि आपने वो प्रैक्टिस ही नहीं रखी। तो दैट इज द एक्सटिंक्शन कॉन्सेप्ट। स्पॉन्टेनियस रिकवरी, अब भूल गए हो तो रिकवरी कैसे करोगे? याद तो लाना है वापिस से, 5 साल हो चाहे 10 साल हो। तो स्पॉन्टेनियस रिकवरी मतलब, क्लासिकल कंडीशनिंग पैराडाइम में स्पॉन्टेनियस रिकवरी इज द सडन रीअपियरेंस ऑफ द कंडीशन रिस्पॉन्स, यानी ट्रेनिंग किया गया हुआ रिस्पॉन्स फॉलोइंग द रेस्ट ऑफ द पीरियड आफ्टर एक्सटिंक्शन। एक्सटिंक्शन के बाद वापिस से कंडीशन करो, स्टिमुलस, ट्रेनिंग लो वापिस से, और फिर आपका जो रिस्पॉन्स आएगा वो जैसा चाहिए था वैसा आ जाएगा, आपको ड्राइविंग आ जाएगी। तो स्पॉन्टेनियस रिकवरी होती है एक्सटिंक्शन के बाद। एक्सटिंक्शन मतलब भूल गए, स्पॉन्टेनियस रिकवरी मतलब अब आपको याद आएगा जब आप वापस से वो सब वापस से ट्रेन करोगे खुद को। स्टिमुलस जनरलाइजेशन, जनरलाइजेशन मतलब सबके ऊपर लागू पड़ता हुआ, यूनिवर्सल है। स्टिमुलस मतलब एक एफर्ट। तो क्लासिकल कंडीशनिंग थियरी में स्टिमुलस जनरलाइजेशन मतलब टेंडेंसी है एक कंडीशन रिस्पॉन्स की, ट्रेन किया हुआ रिस्पॉन्स की, दैट occurs to stimulus similar to the condition stimulus। ऐसा रिस्पॉन्स चाहिए, ट्रेन्ड रिस्पॉन्स चाहिए, जैसा निर्धारित किया हुआ है, जैसे सोच रखा है, टारगेटेड रिस्पॉन्स चाहिए, टारगेटेड रिजल्ट चाहिए। मुझे 80% लाने ही है अपने नेट के एग्जाम में। तो इसके लिए आप क्या करोगे? तो इसके लिए आपने उस तरीके के एफर्ट्स होंगे जो कि लगेंगे कि स्टिमुलस एफर्ट्स हैं आपके, या कंडीशनड एफर्ट्स है, कंडीशन स्टिमुलस है आपके, ट्रेंड वाले हैं, ताकि आपको रिजल्ट वैसा मिले। एंड वो ही फिर दूसरे करेंगे तो उनको भी रिजल्ट मिलेगा। सो दैट इज स्टिमुलस जनरलाइजेशन। फिर डिस्क्रिमिनेशन, ये सारे प्रिंसिपल्स है। ये थियरी इसीलिए मैं लेके आई हूँ डिटेल में, बिकॉज इट इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन। सो अगर आप थक भी गए हो तो do bear with me for few more minutes because it is very important, friends. In classical conditioning paradigm, discrimination refers to the condition where an organism or object learns to produce a conditioned response to one stimulus, but not to another similar stimulus, as the latter has been systematically kept non-reinforcing. ये discrimination क्या है? यहाँ थियरी में बताती हूँ। अ, ये पर्टिकुलर थियरी में कहा गया है डिस्क्रिमिनेशन का मतलब कि अगर आपको कंडीशन रिस्पॉन्स चाहिए, ट्रेन किया गया हुआ रिस्पॉन्स चाहिए, डॉग का सेलिब्रेशन आपको चाहिए, ट्रेनिंग देने के बाद। तो ट्रेनिंग कैसे दी है आपने? तो ट्रेनिंग तो भाई ये दी है कि न्यूट्रल स्टिमुलस या वॉइस हमने ऐसी की है, खाना हमने फूड सर्व नहीं किया है, पर उसका रिस्पॉन्स ऐसा आता है, नेचुरल रिस्पॉन्स की तरह ही आता है। तो वो होता है आपका कंडीशन रिस्पॉन्स। पता चला उतना? यहाँ पे सिचुएशन अगर आप बदल देते हो और उसको रीइंफोर्स नहीं करते हो, रीइंफोर्स मतलब आवाज आई, फूड सर्व किया, सेलिब्रेट हो गया, आवाज आई, फूड सर्व नहीं किया, फिर भी वो सेलिब्रेट कर रहा है, तो रिस्पॉन्स तो हमारा सिमिलर आ गया, क्योंकि उसको पहले समझ आ गया है कि आवाज आती है तो फूड सर्व होता है, या नहीं भी होता तो सेलिब्रेट करना वो स्टार्ट कर देता है, क्योंकि उसको हैबिट हो गई है कि आवाज आई मतलब फूड सर्व होगा, वो मान के बैठा है। अब ऐसी सिचुएशन दूसरी आप लाओ जहां पे आपने उसको कभी कोई सुना ही नहीं दिया है पहले। जैसे कि एक ऑटो रिक्शा की आवाज हो गई, वो आवाज उसने नहीं सुनी है, वो ही इज नॉट अवेयर अबाउट दैट वॉइस। अब ऑटो रिक्शा की आवाज आप वहां पे करते हो और फिर आप उसको कोई फूड वूड सर्व नहीं करते हो, या करते भी हो पर उसका रिस्पॉन्स नहीं आएगा। क्यों? वो डिस्क्रिमिनेशन थी, पार्ट है। मतलब कि वो डिफरेंशिएशन है, उसको पता चल गया है कि ये वॉइस वो वॉइस नहीं है जिससे मुझे फूड सर्व होता है। सो हियर डिस्क्रिमिनेशन मतलब कि आप यहाँ पे स्टिमुलस अगर सिचुएशन चेंज कर दोगे, स्टिमुलस अगर आप कोई और लेके आओगे, न्यूट्रल स्टिमुलस अगर कोई और लेके आओगे, तो वो नॉन रिइंफोर्स कहा जाएगा, वो रिस्पॉन्स वैसा नहीं देगा। ठीक है। Counter conditioning. Counter conditioning is a replacement of undesirable conditioned response by a desirable one by changing the association of conditioned and unconditioned stimulus. जब रिस्पॉन्स आपको लगे कि ये रिस्पॉन्स मुझे इंसान में बदलना है, ऑब्जेक्ट में बदलना है, तो काउंटर, काउंटर का मतलब होता है ऑपोजिट। तो कहना ये चाहते हैं
कि जब भी आपको कोई अनडिजायरेबल ऐसा बिहेवियर लगे इंसान के अंदर या एनिमल के अंदर, तो उसे आप तुरंत चेंज करना चाहते हो, तो कंडीशन के जरिए आप कर सकते हो। ठीक है। फिर सिस्टमैटिक डिसेंसिटाइजेशन, ये एक थेरेपेटिक टेक्निक है जो कि क्लासिकल कंडीशनिंग के ऊपर ही बेस है। हियर क्लाइंट मतलब कि साइकोलॉजी में क्लाइंट और काउंसलर होता है, काउंसिली और काउंसिलर, तो ये थियरी उसके ऊपर भी बेस होती है। तो यहाँ पे कहा गया है सिस्टमैटिक डिसेंसिटाइजेशन मतलब जो क्लाइंट होता है, जो अपना दुख दर्द जो डिफिकल्टी है वो काउंसिलर को कहता है, तो यहाँ पे वो जो क्लाइंट है इज एक्सपोज टू द फोबिक ऑब्जेक्ट, उसको डर लगता है वैसी चीजों के बारे में उसको पूछा जाता है या बोला जाता है या ऐसी कंडीशन उसके लिए क्रिएट होती है, स्टार्टिंग फ्रॉम अ पॉइंट, पहले से ही स्टार्टिंग से ही, जिसमें इस तरीके की उससे बात पूछने को आती है। जनरल वे में उसको डराया नहीं जाता पर वो उनके बारे में उसको पूछने को आता है। जैसे कि एक बात बोलूं, कोई इंसान को आग से बहुत ज्यादा डर लगता है, भले ही आग उसके घर में ना लगी हो, दूर हो, पर वो आग देख के डर जाता है। तो अगर वो काउंसिलर के, ये एक फोबिया है, उसको फियर है कि आग है तो मुझे डर लगता है, तो वो काउंसलर के पास जाता है, डॉक्टर के पास जाए, डॉक्टर पूछता है क्या हुआ आपको, कौन सा फोबिया है, किस तरीके की चीज से आपको डर लगता है, तो वो सारे रिलैक्स मोड में ये सब कहता है कि मुझे ऐसी ऐसी चीजें देखूं तो लगता है। सो दिस इज गोइंग टू मेक यू फुल्ली रिलैक्स एंड देन गाइडेड प्रोग्रेसिवली, और धीरे धीरे फिर वो रिलैक्स मोड में जैसे रहेगा वैसे सिचुएशन वो काउंसलर समझ के वो उसका जो फियर है उसका सॉल्यूशन लाने का ट्राई करेगा। तो ये थियरी ऐसे भी काम आती है। ये आप एजुकेशनल इम्प्लीकेशन भी कह सकते हो, बच्चों के लिए भी ये काम आता है। Aversion therapy, a therapeutic technique used to modify undesirable habits. The client's real or imagined undesirable behavior, जो कि अभी हुआ नहीं है पर उसको डर लगता है कि ऐसा हो गया तो, is associated with an aversive or painful stimulus. उसको ऐसी सिचुएशन दो कि वैसा होगा वैसे अनुभव कराते हो आप. It is expected that after repeated pairing, the aversive response would be generated by undesirable habit itself. तो फिर उसको लगने लगेगा कि नहीं ऐसा होगा ही होगा, वो डर लगता है वो सच हो जाएगा, क्योंकि आप उसको ऐसी कंडीशनिंग देते हो। और इसका ऑपोजिट भी आप कर सकते हो। सो माय डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी हैव स्टडीड अबाउट कंडीशनिंग थियरी गिवन बाय इवान पावलो। पावलो की थियरी का नाम है क्लासिकल कंडीशनिंग थियरी। ठीक है। आई होप एग्जाम में आप इसके तो मार्क्स लेके आओगे ही। ये एक पॉइंट। सेकेंड पॉइंट, हमने उसके की कॉन्सेप्ट पढ़े। की कॉन्सेप्ट कौन से थे? तो कंडीशन स्टिमुलस, कंडीशन रिस्पॉन्स, अनकंडीशन स्टिमुलस, अनकंडीशन रिस्पॉन्स, न्यूट्रल स्टिमुलस यानी कोई वॉइस टोन, साउंड, बेल रिंगिंग एक्सेट्रा, की चेन एक्सेट्रा। ठीक है। इसके बाद हमने प्रिंसिपल्स पढ़े। प्रिंसिपल्स किस चीज के? तो प्रिंसिपल्स ऑफ दिस थियरी। उसमें कौन से थे? तो रीइंफोर्समेंट हो गया, डिस्क्रिमिनेशन हो गया, एवर्जन हो गया, थेरेप्यूटिक हो गया, दैट ऑल वर द प्रिंसिपल्स। ठीक है। So I hope I have tried my level best to make you understand this theory. I hope that you will perform well in your examination. Do not worry. I'll come up with other such topics in detail and that too very soon. So keep up with your keep up your spirit. Keep working hard. Until the next time, do work hard and happy reading. So thank you so much once again for listening to me, for understanding with me. Do like and subscribe my channel that is NTNet Paper to Education. I hope कि मेरे वीडियोस आपको हेल्प कर रहे हैं एग्जामिनेशन पास करने के लिए। अगर ऐसे कोई कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि आपको नहीं समझ आते हैं, डू कमेंट मी beneath this video so that I can actually come across those concept of yours which you are facing difficulty, and I can come up with that concept and can help you with that. So yeah, अगर आपको difficulty है तो आप कमेंट में आप लिख लेना वो टॉपिक so that I will come up with those videos also. Till the next time, keep learning, keep achieving, and one more thing. Do share these videos maximum among your friends so that if they are actually working as a lecturer, professor, or they aspire to become professor, lecturer at reputed institutions, and in order to have good livelihood,
दे आर ऑल्सो वर्किंग हार्ड, तो उनको भी ये वीडियो शेयर करो सो दैट उनको भी हेल्प हो जाए और वो भी नेट जेआरएफ पास कर दे। थैंक यू सो मच once again. Till the next time, keep learning, keep achieving.